कभी सोचा है कि हमारे पैरों के नीचे जो है वो सिर्फ धूल नहीं, बल्कि एक जीती जागती सांस लेती हुई दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जो हर जिंदगी की बुनियाद है, पर जिसके राज हम अक्सर देख ही नहीं पाते। तो चलिए आज मिट्टी की इसी अनकही कहानी को परत दर परत खोलते हैं। जरा सोचिए, जिस जमीन पे हम हर रोज चलते हैं वो आखिर बनती कैसे है? वो सिर्फ पत्थर के टुकड़े तो नहीं है ना? तो फिर इसकी असली ताकत क्या है जो पूरे प्लेनेट को जिंदा रखे हुए है? आइए इस सफर में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। हर कहानी की एक शुरुआत होती है और मिट्टी की कहानी वो शुरू होती है बेजान कठोर चट्टानों से। बड़ा अजीब लगता है ना कि ये पत्थर आखिर जिंदगी देने वाली मिट्टी में बदलते कैसे हैं? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही धीमी लेकिन जबरदस्त शक्तिशाली प्रक्रिया में, जिसे कहते हैं केमिकल वेदरिंग। तो ये केमिकल वेदरिंग यानी रासायनिक अपक्षय है क्या चीज? असल में ये वो प्रोसेस है जिसमें कुदरत की ताकतें जैसे पानी, हवा की ऑक्सीजन और एसिड्स मिलकर चट्टानों को धीरे धीरे तोड़ती हैं, उन्हें गलाती हैं। इसे बायोजियोकेमिकल वेदरिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पेड़ पौधे और माइक्रोब्स भी अपना रोल निभाते हैं। और यही वो सबसे पहला कदम है जो मिट्टी बनने का कच्चा माल तैयार करता है। इस प्रोसेस का एक बहुत जरूरी हिस्सा है हाइड्रोलिसिस। इसमें पानी, जी हाँ, सादा पानी एक हल्के एसिड की तरह काम करता है, और जब ये चट्टानों में मौजूद सिलिकेट मिनरल्स से टकराता है तो उन्हें तोड़कर चिकनी मिट्टी यानी क्ले मिनरल्स में बदल देता है। जानते हैं, यही वो प्रोसेस है जो मिट्टी को उसका खास टेक्सचर देती है। अच्छा, अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। ये नाम सुनने में मुश्किल लगे, पर यह बिल्कुल वही प्रोसेस है जिससे लोहे में जंग लगता है। जब चट्टानों में मौजूद आयरन जैसे मिनरल्स हवा की ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो चट्टान अंदर से कमजोर पड़ जाती है और मिट्टी को मिलता है उसका वो खास लाल या भूरा जंग जैसा रंग। और फिर आता है कार्बोनेशन। सोचिए, हवा की कार्बन डाइऑक्साइड जब बारिश के पानी में घुलती है तो एक बहुत हल्का एसिड बनता है, कार्बोनिक एसिड। और ये एसिड खास तौर पर चूना पत्थर जैसी चट्टानों को बड़ी आसानी से घोल देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सोडा किसी चीज को फौरन घोल देता है। ठीक है, तो अब चट्टानें टूट चुकी हैं, कच्चा माल तैयार है, लेकिन ये बिखरा हुआ मटेरियल एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, एक उपजाऊ मिट्टी में कैसे बदलता है? इसके लिए हमें समझना होगा मिट्टी का ब्लूप्रिंट, जिसे कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल को समझना है तो बस इतना सोचिए कि हमने जमीन का एक बड़ा सा टुकड़ा केक की तरह ऊपर से नीचे तक काट लिया है। अब जो आपको अलग अलग रंग और बनावट की परतें दिखेंगी ना, सतह से लेकर नीचे की चट्टान तक, बस इन्हीं परतों को होराइजन कहते हैं। तो सबसे ऊपर हमें मिलती है ओ होराइजन। ओ मतलब ऑर्गेनिक। ये परत सूखी पत्तियों, टहनियों और मरे हुए जीवों के अवशेषों से बनती है। ये ज्यादातर घने जंगलों में मिलती है, जिसे हम फॉरेस्ट फ्लोर भी कहते हैं। सच पूछिए तो यहीं पर जिंदगी रिसाइकल होती है। ओ होराइजन के ठीक नीचे होती है ए होराइजन, जिसे हम और आप टॉप सॉइल या ऊपरी मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसका रंग गहरा होता है क्योंकि इसमें ढेर सारा ऑर्गेनिक मैटर और चट्टानों के टूटे हुए मिनरल्स मिले होते हैं। हमारी खेती बाड़ी के लिए ये ही सबसे जरूरी लेयर है। अब आती है एक बड़ी ही दिलचस्प लेयर, ई होराइजन। इसका रंग अक्सर हल्का होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ लीचिंग यानी एक तरह की धुलाई की प्रक्रिया सबसे तेज होती है। पानी यहाँ से मिनरल्स और क्ले को अपने साथ घोलकर नीचे की परतों में ले जाता है। तो सवाल यह है कि ऊपर से धुले हुए सारे मिनरल्स और क्ले आखिर जाते कहाँ हैं? वो जमा होते हैं बी होराइजन में, जिसे सब सॉइल भी कहते हैं। ये एक काफी घनी और मजबूत परत होती है जो ऊपर से आए सारे खजाने को इकट्ठा कर लेती है। तो इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए, ऊपर की ए और ई होराइजन है वॉशिंग आउट जोन, यानी जहां से चीजें धुलकर बाहर निकल रही हैं, और नीचे की बी होराइजन है वॉशिंग इन जोन, जहां वो सारी धुली हुई चीजें आकर जमा हो रही हैं। एक परत खोती है तो दूसरी पाती है, सिंपल। अब हम और नीचे पहुंचते हैं सी होराइजन तक। ये है पेरेंट मटेरियल जोन, मतलब ये टूटी फूटी चट्टानों की वो परत है जिससे ऊपर की पूरी मिट्टी की प्रोफाइल बनी है। ये मिट्टी और नीचे की ठोस चट्टान के बीच एक पुल की तरह काम करती है। और सबसे आखिर में हम पहुंचते हैं आर होराइजन पर। आर मतलब रॉक। ये ठोस बिना टूटी हुई चट्टान की परत है जिसे बेडरॉक भी कहते हैं। यही वो मजबूत नींव है जिस पर मिट्टी की ये पूरी शानदार इमारत टिकी हुई है। तो हमने मिट्टी की पूरी बनावट तो समझ ली, एक एक परत को जान लिया, लेकिन वो कौन सी एक चीज है जो इस बेजान ढांचे में जान डालती है?
वो क्या है जो मिट्टी को सिर्फ चट्टानों का चूरा होने से कहीं ज्यादा बनाती है? चलिए अब बात करते हैं मिट्टी की असली ताकत की, ऑर्गेनिक मैटर की। ऑर्गेनिक मैटर यानी जैविक पदार्थ सचमुच मिट्टी की जान है। ये मिट्टी के कणों को एक दूसरे से चिपकाने के लिए गोंद का काम करता है, जिससे मिट्टी भुरभुरी बनती है और जड़ों को हवा मिलती है। ये एक स्पंज की तरह अपने वजन से कई गुना ज्यादा पानी सोखता है। और सबसे बड़ी बात, ये पौधों के लिए पोषक तत्वों का एक स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है जो उन्हें धीरे धीरे खाना देता रहता है। और ऑर्गेनिक मैटर की असली शक्ति तो तब सामने आती है जब वो ह्यूमस में बदल जाता है। ह्यूमस की पोषक तत्वों को एक चुंबक की तरह पकड़कर रखने की जो क्षमता होती है ना, जिसे CEC कहते हैं, वो चिकनी मिट्टी से भी 50 गुना से ज्यादा हो सकती है। असल में यही ह्यूमस मिट्टी को एक सुपरचार्ज्ड न्यूट्रिएंट बैंक बना देता है। तो हमने चट्टानों के टूटने से लेकर मिट्टी की परतें बनने और फिर उसमें ऑर्गेनिक मैटर की जादुई भूमिका तक का ये पूरा सफर देखा। ये सब जानना सिर्फ दिलचस्प नहीं है, ये वो समझ है जो सीधे सीधे हमारी जिंदगी और हमारे आने वाले कल से जुड़ी है। हमेशा याद रखिए, मिट्टी सिर्फ धूल का ढेर नहीं, ये हमारा भविष्य है। हमारा खाना, हमारा पानी, यहाँ तक कि हमारे मौसम का संतुलन, सब कुछ इसी स्वस्थ मिट्टी पर टिका है। इस कहानी को समझकर हम सिर्फ बेहतर किसान या माली ही नहीं, बल्कि इस धरती के बेहतर रखवाले बन सकते हैं। और हम मिलकर अपनी जमीन को फिर से उपजाऊ और जिंदा बना सकते हैं। अगर धरती के इन राजों को जानने का ये सफर अच्छा लगा हो तो इस जरूरी जानकारी को दूसरों तक भी पहुंचाइए। इसे लाइक करें, शेयर करें और मिट्टी जैसे और भी कई दिलचस्प विषयों को गहराई से समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।